हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह कल का 5:30 बजे का व्लॉग है। मैं 5:30 बजे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने इस रूम का जो मतलब सोफ़े वगैरह थे पूरे बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा इसको लाओ फटाफट से समेट लेते हैं, क्योंकि घर के काम जितने आप हाथों हाथ करते जाओ ना उतना ही सही रहता है। वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, अभी नया जगेंगे तो सब वैसे उथल पुथल कर देंगे। बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह ज़्यादातर हम लोग इधर ही बैठते हैं। तो मैंने उसको पहले समेट लेते हैं, उसके बाद अब लगाएंगे झाड़ू। तो एक बार फिर से सबको राधे राधे। अब लगा लेंगे पूरे घर में झाड़ू। और हाँ, ये भी है कि अगर रात में आप टाइम से मतलब जैसे सो जाते हो और सुबह नींद आपकी अगर अच्छे से पूरी हुई होती है तो सुबह उठने में आलस नहीं आता। और अभी जैसे हो रखा कि एक हफ्ते से बिल्कुल मौसम चेंज हो गया, जैसे बहुत ठंडी हवा चल रही है ना, तो सुबह अगर रात में आपकी अच्छे से नींद हुई होती है, मतलब बिना किसी डिस्टर्ब के, तो अपने आप ही सुबह आँख खुल जाती है। और फिर एक मन में चिंता तो रहती ही है कि सुबह उठना है टाइम से। और मेरा अपना ये मानना है, मैंने भी अभी काफ़ी दिनों से एक चीज़ें खुद में भी नोटिस की, अगर आप सुबह उठ जाते हो ना टाइम से, मतलब सबके उठने से पहले जो आपका डेली का काम है वो आप टाइम से कर लेते हो, तो फैमिली को आप अच्छे से सुबह टाइम दे पाते हो। जैसे मेरी आपको पता है बेटी है नाया छोटी, उसको मैं समय से ब्रेकफास्ट करा पाती हूँ। सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले थोड़ा उनको टाइम दे पाती हूँ। ऐसा होता है थोड़ा लेट उठेंगे फिर खुद भी मन नहीं लगता है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मतलब अगर टाइम से आप उठ जाओगे। फिर इधर मैंने क्या किया, देखिए आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगाने के बाद क्या करूँगी, इधर मैं पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए। पानी बहुत अच्छे से, मतलब इसमें ना केटली में बहुत अच्छे से पानी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी होता है, मतलब मुझे लगता है 5 मिनट ही लगता होगा। और ये 1.5 या 2 लीटर की है केटली, आराम से। अभी इतने खौलता हुआ पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह हल्का लगता है ना, गुनगुना पानी चाहिए नहाने के लिए, बस उतना काफ़ी होता है। तो जब तक इसको लगा देंगे और इधर मेरा पानी गर्म होगा, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट 5 मिनट, कभी कभी नहीं भी मन होता फिर भी मैं 5 मिनट करती हूँ, कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे मुझे ना मेरे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह भी खा के देख ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। मुझे जो एक्सरसाइज से ही आराम मिलता है मैं उसी से करती हूँ। होता है हम भी इंसान हैं, कभी कभी हमारा बहुत सी चीज़ें करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर आप टाइम से आप उठ जाओगे ना, तो लगेगा लाओ यार थोड़ा सा अगर टाइम बच रहा है तो एक्सरसाइज कर लेता हूँ। और आप जब एक एक्सरसाइज करने बैठोगे तो लगता हो लाओ ये वाली एक्सरसाइज भी कर ले, वो वाली एक्सरसाइज भी कर ले। तो यही होता है। तो करते करते मैं हर एक स्टेप को 5 बार या 10 बार करती हूँ, तो मुझे 10 मिनट या 15 मिनट तो आराम से ही लग जाता है। फिर वो किया, उसके बाद मैंने कहा लो पोछा लगा लेते। अब मैं क्या करती हूँ, सुबह भी पोछा लगा लेती हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि कल क्या था, अनाया ने मतलब इधर दूध वगैरह भी गिरा दिया था और च्यवनप्राश वगैरह जैसे उसको दो खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ गिरा देती है। और मेरे हस्बैंड का क्या है ना, उनको पैर में कुछ भी लगना नहीं चाहिए। अगर पैर में कुछ चिप 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 सा होता है ना, तो फिर बहुत वो बोलते हैं कहना पैर में कुछ लग रहा है। तो मैंने कहा लाओ अब फटाफट से पोछा भी लगा लेंगे, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। और अभी इतनी कुछ खास ठंड तो है नहीं रही कि फ़ैन चला रहे हैं और हम बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने अंदर वाले रूम में नहीं लगाया है, उसमें सिर्फ झाड़ू लगाया है। उसका अब झाड़ू पोछा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी दोबारा से करना ही होता है। घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो ये सारे काम ऐसा नहीं कि आप सुबह करके फिट हो गए हो दोबारा नहीं करना है, नहीं, आपको दोबारा झाड़ू पोछा फिर से करना पड़ेगा। बट ये जो सुबह वाला होता है ये आराम से कर लो। फिर इधर दिया बाती का भी टाइम हो जा मतलब रहता है, सुबह करना होता है। तो ये था, चलो घर साफ़ सुथरा है तो ठीक है। फिर सुबह कोई आ भी जाए तो ये इस वाले एरिया में ही बैठना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस ये लगाया, पूरे घर में झाड़ू लगा ली है, पोछा लगा लिया है। अब उसके बाद पानी तो आपने देखा था गर्म हो ही गया था। नहाने के बाद मैंने शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद बस बालों को अच्छे से झाड़ेंगे। बहुत ठंडा लग रहा था मुझे, बिल्कुल ठंडी बर्फ़ वाली हवा चल रही है, मतलब लग रहा है फिर से ठंडी वापस आ गई। क्योंकि अभी 10 दिन पहले तो बहुत गर्मी जैसी से हो रही थी, उमस। ये था कि फ़ैन चालू करेंगे, बट मैंने कहा नहीं, होली के बाद ही मौसम एकदम से बराबर होगा तभी फ़ैन चालू करेंगे। गर्म सर्दी से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो वो किया। अब ये क्या होता है, नहाने के टाइम पे मेरे को नहाने के बाद ही जो मतलब फेस पे क्रीम बिंदी सिंदूर जो लगाना होता है, मैं अपना सुबह ही लगा लेती हूँ। बाद का तो आपको पता मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि अनाया ही मुझे इतना परेशान करती हैं। तो बस इस टाइम पे बस, और नहाने के बाद थोड़ा सा अगर फेस पे क्रीम वगैरह लगा लो ना, तो ईचिंग वगैरह जैसे फेस पे होता है ना, वो नहीं होता है। तो मेरा अपना ये लगाया, सिंदूर लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी। उसके बाद अपना ये मेरी तुलसी माता रखी हैं, इनमें अच्छे से दिया मतलब पहले जल चढ़ाते हैं, फिर तुलसी थोड़ी सी तोड़ते उसको धो के ठाकुर जी को नहलाती हूँ। शिव जी रखे हैं उनको नहलाऊंगी, भगवान को पोछूंगी, उनको कपड़े पहनाऊंगी, भोग करूंगी, आरती करती हूँ।
उसके बाद सूर्य भगवान को बाहर जाके जल चढ़ा कर आती हूँ। बाहर हमारे देखा आपने छोटा सा गार्डन है, मतलब बगल में आंटी है, वहीं पे जाके मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। छत पे नहीं जाती हूँ चढ़ाने के लिए। तो बस ये है कि सुबह उठ जाओ, अपना एक्सरसाइज करो, पूजा करो ना, तो आप जब ये चीज़ को अपने एक रूटीन में लेके आओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर में ज़्यादातर प्रॉब्लम इसीलिए होती थी कि थोड़ा सा कभी लेट उठ जाओ या मन नहीं अच्छा होता था, देर से ना हो ना। लेकिन अभी आपने देखा जो मेरा मुझे ये वाला रूटीन उस दिन मैं अपनी बहन को भी बोली थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस सुबह उठ के सबसे अच्छा ये होता है कि अपना नहा धो लो भैया, एक सबसे बड़ा काम हो गया। दूसरा, भगवान जी कम से कम आपके ऐसे तो नहीं बैठे ना कि हम 11 बजे नहा रहे, काम हमारा 12 बजे ख़त्म हो रहा उसके बाद नहा रहे, तब तक भगवान हमारे ऐसे बैठे हुए। अपना टाइम से नहा लो, उसके बाद भगवान को भोग लगा दो, पूजा कर लो, फिर उसके बाद अपना टाइम से आप नाश्ता करो। और हाँ, मैं हस्बैंड के लिए एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ। ये उन्होंने ही मुझे मतलब बताया था, तान्या मुझे ये दिया करो। तो उसमें मैंने क्या लूँगी, 1 गिलास पानी लिया है, उसमें 2 छोटी अदरक होती है ना, उसको कूट लिया या काट लो, 2 लहसुन तो उसको बीच से काट लो, हल्दी लिया है, इसको अच्छे से पका लेंगे। और उसमें 3 से 4 पत्ती मैंने तुलसी की डाली है। ये 1 गिलास पानी का जब छोटा कप आधा बचेगा ना, तब तक इसको खौलाना है। और मैं इधर दूध भी लेकर आ गई थी, दूध को पलट लेंगे। बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, खास करके मेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे किसी किसी को क्या होता है ना, 35 या 40 के बाद प्रॉब्लम्स क्या होती है, बीपी हाई होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे आजकल आप देख रहे हो इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हल्दी इम्यूनिटी बहुत अच्छी करती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये ड्रिंक अगर आप मेंस को दे रहे हो, मतलब अपने हस्बैंड या घर में आपके कोई बड़ा भाई है जो 25 के बाद का है, उनको आप दे सकते हो। हाँ, बच्चों को मत देना क्योंकि बच्चों के लिए अभी इतना सही नहीं है। तो अभी मैं पर डे नहीं देती हूँ क्योंकि अदरक मेरे हस्बैंड को थोड़ा नुकसान करता है। मैं अल्टरनेट पे उनको ड्रिंक देती हूँ। जैसे एक दिन मैंने अजवाइन का दे दिया, दूसरे दिन मैंने ये हल्दी सिर्फ नॉर्मल हल्दी का दे दिया, फिर एक दिन इस तरह का तुलसी का सिर्फ खौला के 8-10 तुलसी के पत्ते को 2 गिलास पानी में खौला लेती हूँ, और उसमें से मतलब 2.5 कप बचता है, 1 कप मैं लेती हूँ, 1 कप इनको देती हूँ, और उसमें से 2 चम्मच अनाया को पिलाती हूँ। इस तरह से अल्टरनेट करके मैं ड्रिंक बनाती हूँ, तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी खाने पीने के मामले में बहुत पीछे हैं। तो अभी देखो मैंने ना उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा तब मैं इसमें शहद मिला के इनको दूंगी। सबसे अच्छी बात है ये उन्होंने ही मुझे भेजा था, लिंक शेयर करती एक लोगों की, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना के दूंगी, पियोगे? बोलते हाँ। हल्दी वाला पानी तो पर डे पी लेते थे। अदरक और लहसुन और तुलसी मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, बहुत अच्छा है, आप भी दे सकते हो। इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी करेगी, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है इस तरह का ड्रिंक। और हनी तो पता है आपको कितना अच्छा होता है बॉडी के लिए, बट मुझे सूट नहीं करता है, मुझे ना हनी पसंद नहीं है। नींबू पानी भी मैं डेली नहीं देती हूँ क्योंकि उस बीच मैं मेरे हस्बैंड डेली पीते थे ना, तो हम लोगों के जॉइंट्स में दर्द होने लगे थे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप लगातार नहीं लो, बीच बीच में उसको थोड़ा सा गैप कर दो या फिर थोड़ा सा चेंज कर दो, ऐसा होता है। और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में इडली और सांभर, क्योंकि कल रात में मैंने इनसे पूछा था क्या खाओगे, तो बोलता ठीक है जो तुम्हें समझ में है। तो मैंने कहा मेरा इडली खाने का बहुत मन कर रहा है, तो बोलते ठीक है सुबह नाश्ते में बना लेना। तो मुझे तो पता था कि इनको नाश्ते में ही खाएंगे, और तो मतलब इनका पेट भरने वाला नहीं होता है। फिर दोपहर लंच के लिए मैं इनके लिए बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो फटाफट से इधर, जब तक अभी मेरे घर में आप मेरे को मैं बता रही हूँ क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है, सब सोए हैं क्योंकि हस्बैंड को उठाती हूँ मैं 7:30 बजे, वो 7:30 बजे उठेंगे, तब तक मैंने कहा सांभर छौंक देते हैं। और मैं इसी तरह कुकर में झटपट वाला सांभर बनाती हूँ, अच्छा बनता है। लौकी टमाटर सब अच्छे से डाल दिया, मसाले अच्छे से भून लेंगे। अभी तो सिर्फ टमाटर डाला है, सांभर मसाला हल्दी डालेंगे और बस। उसके बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो आप उसमें गाजर और लौकी, जो भी सब्ज़ी आप खाना पसंद करते हो, मेरे घर में कोई सब्ज़ी नहीं खाता, फिर भी थोड़ी सी लौकी थी, मतलब आधा केजी लिया था, उसका थोड़ा सा भाग मैंने कहा इसमें डाल देते ताकि हेल्दी भी होगा, खा लेंगे। और सांभर बहुत टेस्टी बना था। इसको अच्छे से भूनेंगे, जब ये भुन जाएगा तो उसके बाद आप इसमें दाल ऐड कर लो। अच्छी, और मैं रवा इडली बना रही हूँ। और रवा को जैसे क्या होता है ना, आप जब भी रवा की कोई भी चीज़ बनाओ, जैसे अप्पे बनाओ या इडली बनाओ या बहुत सारी डिश होती है जो आप रवे के साथ बनाते हो, तो उसको रात में ही आप दही के साथ फेंट के रख दो। तो मैंने रात में ही उसको फेंट के रख दिया है। इधर 2 सीटी में मेरा सांभर रेडी हो जाएगा। पानी डालेंगे और इसमें बढ़िया से 2 से 3 सीटी लगाएंगे, अच्छे से गल जाएगा। बस अगर आप माइंड में चीज़ें सेट करके चल रहे हो कि अब सुबह उठ के मुझे मतलब नाश्ते में ये बनाना है, बच्चों को ये खिलाना है, तो आप हर चीज़ कर सकते हो, कोई झंझट नहीं है। और एक मेरे पास मतलब वो बहुत, मुझे याद नहीं आ रहा उनका क्या नाम है, बट उनका भी अपना डेली व्लॉग है,
उन्होंने 1-2 बार शायद मेरे व्लॉग को देखा था, बट वो मेरे को बोलती थी आप सुबह इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो, कि सुबह नाश्ता भी बना ले रहे हो, मैं देखती हूँ आप नाश्ता भी मतलब कुछ ना कुछ बनाते हो, फिर टिफ़िन भी आप बच्चों को लगा के देते हो, हस्बैंड के लिए टिफ़िन अलग बनाते हो, ऐसा नहीं कि जो नाश्ते में बनाया वही दे दिया। मेरे से तो इतना नहीं होता है, मेरे से भी पहले देखिए नहीं होता था, बट क्या होता है ना, जब आप फैमिली और घर रिश्ते में पड़ते हो ना, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती, खुद के लिए एक बार आप आलस भी कर जाओ। इधर देखिए मैंने सब्जी छौंक दी है, तब तक मैं और हस्बैंड जाके आराम से सुकून की चाय पियेंगे। बस ये वाला जो पल होता है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, कि अगर मैं सुबह उठ के अपना काम टाइम से सब कुछ कर लूँगी ना, तो मैं थोड़ा सा टाइम इनके साथ बैठूँगी, क्योंकि मुझे सुबह इनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन नहीं बैठते ना, उस दिन को भी अच्छा लगता है, तो मैं बैठती नहीं हूँ पूरा दिन, काम 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 काम। रात का भी यही होता है कि जब मैं ऑफिस आऊँ तो अपना जो भी काम होता है वो तुम ख़त्म करके रखा करो, ताकि थोड़ी देर बैठो। ये हमेशा से रहा है, हमारे बीच में कभी भी झगड़ा भी होता था ना, इसी चीज़ को लेके होता था कि तुम टाइम नहीं देती हो मुझे। ये बात तो सही है, बच्चों के रहते नहीं हो पाता है, बट करना पड़ता है। तो उधर चाय वाय पी, सांभर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब उधर देखिए मैं ना इडली है, उसमें मैंने इनो मिलाया, बहुत अच्छे से मेरी इडली बन के रेडी हुई थी। मैं भगोने में बना रही हूँ, जैसे आपने देखा कि मैं हमेशा भगोने में ही बनाती हूँ। और इनो वगैरह का आप तभी यूज़ करिएगा जब आपको बनाना हो, फेंटने के टाइम पे फेंट के थोड़ा सा डाल के और तुरंत आप इसको स्टीम करने के लिए रख दीजिएगा, तभी आपकी इडली बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। तो बस जितना हम लोग को खाना था बस उतना ही मैंने भिगोया था, मतलब जैसे 1.5 कटोरी रवा था तो उसमें आधा कटोरी ही मैंने दही डाला था, रात में फिट के रख दिया था। बस सुबह उठ के अच्छे से फूल भी गई हमारी रवा, फटाफट से बना लिए। तो सुबह के लिए हेल्दी भी है कि आप इडली सांभर आपको कभी हफ्ते में एक आध बार तो खा ही लेना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि पतिदेव को पसंद आया तो उन्होंने बहुत अच्छे से खाया। तो ये था, इसको अच्छे से रख देंगे स्टीम करने के लिए जब तक हमारा स्टीम होगा। उधर से इसमें गैस भी निकल गई थी कुकर से, मैंने सीटी निकालने के बाद अब इसमें इमली डालेंगे। इमली के बाद बस इसको थोड़ा सा बॉईल करूँगी, धनिया पत्ता काटूँगी, एक बार बस बॉईल आना चाहिए। इमली डालने के बाद इसमें अब लगा लेंगे फटाफट से तड़का। तो तड़के में हींग, जीरा, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का। झटपट वाली कोई भी झंझट की बात नहीं है, बना सकते हो। बस रात में ही आप थोड़ी सी तैयारी करके रखोगे ना, तो सुबह कोई झंझट नहीं होगा। सुबह 5:30 बजे की उठी थी और 9 बजे जाके मैं किचन से फ्री हुई हूँ, ये हुआ। तब मेरा सांभर बन के रेडी है, उल्टा इडली फटाफट से। तो मैंने आटा भी सान लिया था। अब इनको मैंने आलू और शिमला मिर्च गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो पराठे सेक देंगे, तो मैंने इनके फटाफट पराठे सेके। अब इधर इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी, तब तक उधर मेरा इडली देखिए ठंडा हो रहा है। इस बीच देखिए मैंने अनाया को भी, मतलब जो भी मुझे इसको बिस्किट वगैरह खिलाना होता वो भी मैंने खिला दिया, क्योंकि हम लोग जब चाय वाय पीने बैठते हैं ना, तो इसके साथ उसको 2 बिस्किट खिला देते हैं, क्योंकि नाश्ता बनने मुझे 9 तो बज ही जाता है, 7:30 बजे उठ जाती है पापा के साथ अपने। तो 8 बजे हमारा टाइम है कि 8 बजे हम अपना चाय पियेंगे ही पियेंगे, क्योंकि इनको जो गर्म पानी होता है उसको आधे घंटे बाद ही देती। तो देखिए गर्म बहुत लग रहा था, और अनाया उतने में क्या हुआ था, मेरा ट्राईपॉड गिरा दिया था, तो वो वीडियो मेरा थोड़ा सा कट गया। इनको देंगे, इनके लिए कॉफ़ी भी बना दी। तो आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही बैठ के नाश्ता कर रहे थे, ये देखिए ये भी कर रहे हैं। अनाया को दिया, अनाया तो एक अनाया सिर्फ इडली खाती है, सांभर बहुत मूड में आएगा तो खाएगी, वरना नहीं खाती है। बट कल का सांभर उसको भी अच्छा लगा था, तो बोलती मम्मा मुझे दो। तो ये खा रहे हैं, हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करें। सुबह का नाश्ता तो मैं इनके साथ ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करिए। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो मैं यहाँ तक अभी तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाती। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, मैं इसमें ही खुश हूँ। तो वही मैंने कहा, अनाया बोलती मुझे एक और चाहिए, तो मैं इनको बोलती मिर्ची लोगे, तो बोलते हाँ मिर्ची तुमने पैक तो कर दी थी, पर मुझे नहीं खाना क्योंकि सांभर तो उनको तीखा लग रहा था। और इनको टिफ़िन पैक कर दिया, आज पपीता दिया है, खजूर दिया है। बस इनका टिफ़िन पैक करेंगे, ये जाएंगे, उसके बाद अपना किचन का काम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप लोगों का दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, करते रहिए इसी तरह से, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी आप लोगों को देती हूँ, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप लोग कमेंट किया करो। बाकी फिर मैं किसी की सोच नहीं बदलती। टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।